हेलो दोस्तों, एक पीजी का हिंदी का नोट्स मेरा अपना खुद का बनाया हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका क्वेश्चन है रूपक्रम, पदक्रम या रूपिण तीनों तो एक ही होता है, से आप क्या समझते हैं? भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष की लघुतम अर्थपूर्ण इकाई रूपिण या रूपक्रम या पदक्रम कहलाती है। प्रयोग एवं संयोग के आधार पर रूपिण के कई भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से रूपिण दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र रूपिण, आबद्ध रूपिण। स्वतंत्र रूपिण रूप की वह प्रक्रियात्मक इकाई है जो अकेले प्रयुक्त होती है, उसे स्वतंत्र रूपिण कहा जाता है। आबद्ध रूपिण स्वतंत्र रूपिणों के साथ जिस रूपों या पदों का प्रयोग होता है तथा जो स्वतंत्र रूपिणों के अर्थों को स्पष्ट करते हैं, आबद्ध रूपिण कहलाते हैं। विश्व भाषाओं में स्वतंत्र और आबद्ध रूपिणों की अलग अलग स्थिति है। जैसे चीनी भाषा में स्वतंत्र रूपिणों की प्रधानता है, जबकि अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं में स्वतंत्र और आबद्ध रूपिणों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है। फ्रेंच भाषा आबद्ध रूपिण प्रधान है। स्वतंत्र रूपिण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका प्रयोग अन्य शब्दांशों के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे कमल, बंदर, पुत्र, सुंदर, महान आदि। इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। अन्य शब्दांश के अर्थ को प्रकाशन उसका कार्य नहीं है, जैसे हल, कल, तेज, बात, बलना आदि का स्वतंत्र अर्थ है। अतः ये स्वतंत्र रूपिण है। ये विभिन्न रूप वर्गों का निर्माण करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, कारक, विस्मयादि, बोधकता, संयोजक आदि रूप वर्ग स्वतंत्र रूपिण की कोटि में आते हैं। इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, अर्थात ये परस्पर स्थापना के होते हैं। यथा लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का के स्थान पर घोड़ा, बंदर आदि रूपिण में प्रयुक्त हो सकता है। 5वां, इनका प्रयोग कोश विज्ञान में होता है, जैसे पर्वत, नदी, चंद्रमा, रॉकेट, विद्यालय, विशाल, मधुरता आदि रूपिण कोश विज्ञान में प्रयुक्त इकाई है। आबद्ध रूपिण की विशेषता, इनकी प्रयोग अकेले नहीं होता बल्कि स्वतंत्र रूपिणों के साथ होता है। बालक जोड़ एनर, बालक जोड़ ओ, बॉयज जोड़ एस। आबद्ध रूपिण स्वतंत्र रूपिणों के व्याकरणिक प्रकारों को स्पष्ट करते हैं, जैसे लड़के घरों में रोए। इस वाक्य में लड़का प्लस ए, घर प्लस ओ, रो प्लस ए में अलग अलग रूपिण हैं। इनमें ए तथा ओ बहुत का प्रकारिको, अधिकरण कारक प्रकारिको तथा ए भूतकालीन प्रकारिक को स्पष्ट करते हैं। आबद्ध रूपिण, आबद्ध रूपिण परस्पर धानापन्न रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, जैसे ए, ओ, ने, को, से आदि एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। आबद्ध रूपिण अलग अलग व्याकरणिक प्रकारों को स्पष्ट करते हैं, जैसे लिंग, कारक, वचन, वाच्य, पुरुष, वृद्धि, वृत्ति, पक्ष तथा काल, भूतक। आबद्ध रूपिण अलग अलग होते हैं। संयोग की दृष्टि से रूपिण के निम्न भेद हैं।